आजकल हम अपने दुख देखकर बड़े घबरा जाते हैं कि भगवान ने हमें ऐसा दुख दे दिया, प्रभु ने हमें ऐसा दुख दे दिया, भगवान हमें उठाई क्यों ना लेते हो। अरे माता कुंती के जीवन में जितने दुख थे उतने दुख तो हमारे आपके जीवन में है भी नहीं। माता कुंती के पुत्रों ने 12 वर्ष तक वनवास में रहे। अगर आज किसी का पुत्र या किसी की पुत्री 1 वर्ष के लिए भी कहीं चला जाए तो आदमी परेशान हो जाता है। आजकल तो वीडियो कॉल का समय, वीडियो कॉल कर लेते हैं। माता कुंती के तो पुत्र 12 वर्ष तक 1 वर्ष अज्ञातवास रहे। अगर किसी को पता लग जाता फिर दोबारा वनवास हो जाता। ऐसी दुख की ऐसी परिस्थिति में रही। और तो और उनके पुत्रों को लाक्षागृह में मरवाने का षड्यंत्र रचाया गया। किस तरह अभिमन्यु को मारा गया, किस तरह उनके घर की बहू द्रौपदी को जो रजोसला थी उसको खींच के बीच सभा में लाया गया और बीच सभा में ला करके उसकी बहू को सभी लोगों के सामने उसकी साड़ी खींची गई। अगर आज अपनी बेटी के ऊपर कोई हाथ उठाए तो बाप का हृदय फट जाता है, मां का कलेजा फट जाता है। और उस मां के ऊपर क्या बीती होगी जिसकी बहू बीच सभा में लाई गई हो और तो और अपने लोग लेके आए हो, पराया नहीं कोई अपना लेके आया हो। सबसे बड़ा दर्द वहां होता है जहां कोई अपना घात करता है। और जब उस समय इतना महान दुख माता कुंती के ऊपर आया। आजकल तो अगर हमें थोड़ा बहुत भी दुख होता है, थोड़ा बहुत दुख होने पर हम लोग क्या करते हैं कि हम जहर खा लेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम मर जाएंगे। हमें नहीं रहना ऐसे जीवन में, हमें ऐसा जीवन नहीं जीना। अगर आज बच्चों को एक मोबाइल ना मिले तो मोबाइल के चक्कर में बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, बच्चे घर में रहने को मना कर देते हैं। अगर आज बच्चों के पूरे शौक ना करो तो बच्चे मरने को तैयार हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए तो कहते हैं कि गंगा जी में कूद के अपने प्राण दे देंगे, नदी में कूद जाएंगे। अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी लड़की से बात करते हैं और लड़की अगर छोड़ दे तो कहते हैं उसके बिना जीवन अच्छा नहीं लगता, मर जाएंगे। अरे माँ ने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया। अरे उस माँ का कर्ज निभाओ, उस पिता का धर्म निभाओ। कुछ माता पिता की अभिलाषाएं आशाएं होती हैं हमसे। अपने जीवन को खत्म करने से पहले एक बार ऐसे चरित्रों को पढ़ना चाहिए कि माता कुंती ने कितना दुख झेला और माता कुंती के हर दुख में भगवान साथ रहे। क्या हमारे आपके दुख में भगवान साथ नहीं रहते हैं? हमारे आपके दुख में भगवान साथ रहते हैं। भगवान ही माता पिता के रूप में हमारे साथ रहते हैं। आज जब माता कुंती के जीवन में दुख आया, भगवान जाने लगे। माता कुंती ने भगवान को अपने हृदय से लगाया, कृष्ण आज जाने नहीं दूंगी यहां से। अगर सुख आने से तुम दूर चले जाओगे, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। मुझे तो वो दुख बड़ा प्यारा है जिससे तुम्हारा नाम मेरे हृदय में आता रहे। तुम मेरे पास आते रहो, तुम मेरे बने रहो, मुझे वो दुख चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जीवन में थोड़ा सा सुख आ जाए हम भगवान को भूल जाते हैं। अरे क्या करना पूजा आरती करके, क्यों करेंगे पूजा, क्या हो जाएगा पूजा से। अरे भैया, जिस भगवान ने, जिस प्रभु ने, जिस परमात्मा ने हमें श्वास लेने के लिए सुंदर सी वायु बनाई, खाने के लिए हमें अन्न दिया, हमारी सुरक्षा के लिए माता पिता दिए, हमारे सुंदर सुंदर हाथ पैर दिए, अच्छा सा शरीर दिया, देखने के लिए आंखें दी, हमें रहने के लिए अच्छी जगह दी, उस परमात्मा का शुक्रिया भी करने के लिए हमारे पास समय नहीं है।
अगर अपने जीवन में इतना भी समय नहीं है कि परमात्मा को समय ना दे पाए तो हमारा जीवन बेकार है। माता कुंती भगवान के आगे हाथ जोड़ने लगी, प्रभु आज मत छोड़ के जाओ मुझे यहाँ से। भगवान बोले, बुआ ये मत करो, हाथ मत जोड़ो मेरे आगे, मांगो क्या मांगना चाहती हो, क्या चाहती हो बताओ, मैं आज तुम्हें वो ही दे के जाऊंगा। माता कुंती भगवान के आगे रोते हुए कहती हैं, कृष्ण मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दुख देते हुए चले जाओ। जा रहे हो दुख दे करके जाओ, और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण तुम्हारी एक एक बात मुझे युद्ध को याद करती हूं ना तो मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुकते। मुझे ऐसा लगता है कि वो सब विपत्तियां मेरे जीवन में ऐसे ही आती रहें और कृष्ण तुम मेरे सामने खड़े रहो। मेरे पांचों पुत्रों को तुम जिस रथ पे बिठा करके लेकर के गए थे, तुमने ये वादा किया था कि बुआ इसी रथ पर बिठा करके वापस लेकर के आऊंगा, उससे पहले नहीं आऊंगा यहाँ पे। जिसका ऐसा पुत्र हो वो माँ कैसे चाहेगी कि तुम उससे दूर चले जाओ। मैं कभी नहीं चाहती कृष्ण तुम मुझसे दूर जाओ, जा रहे हो तो मुझे दुख दे करके जाओ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए,